वो रसूल हाशमी कि जिनके लबहाए मुबारक शरीफ को वक्त के कलंदर ने देखा तो मचल कर कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी कि जिनके हुस्नो जमाल को, जिनके जुदो नवाल को आज से 1450 साल पहले हजरत हसन बिन साबित ने देखा तो मचल कर कहा, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। यानी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा नहीं। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। यानी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसा आप चाहते थे। मौजा आसंगवा के मुसलमानों, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप तवज्जो करेंगे तो इस दो शेरों में आपको दो दावे नजर आएंगे। पहला दावा यह है हजरत हसन का, आप फरमा रहे हैं कि मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं पाया। और दूसरा दावा यह है कि दुनिया की किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत, मुस्तफा से ज्यादा गुड लक बच्चा किसी दुनिया की माँ ने जना नहीं। अल्लाह अकबर। ये दो दावे हैं। पहला दावा ऐसा है कि जिसको हर कोई मान लेगा, क्योंकि पहला दावा क्या है? पहला दावा यह है कि हजरत हसन की आंखों ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। यह मुमकिन है कि हजरत हसन ने जितने लोगों को देखा हो उसमें मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो। मगर दूसरा दावा कि दुनिया की किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं जना। ये दावा करने के लिए जरूरी है कि जो दावा कर रहा है मुद्दई पूरी दुनिया के लोगों को देखा हो, पूरी दुनिया के लोगों का मुशाहिदा किया हो। हजरत हसन बिन साबित के दूसरे दावे को और पहले दावे को हम सरे खम तस्लीम कर लेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हम सुन्नी है और वो सहाबी है। हुजूर फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। यानी मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम इनमें से किसी एक की इक्तिदा कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। ए हजरत हसन बिन साबित, हम आपके दोनों दावों को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सुन्नी है, आप सहाबी हैं। मगर ए हसन बिन साबित, जरा ये तो बताइए कि इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसी कौम आबाद है जो हर मोड़ पर सवाल करती है, हर मोड़ पर एतराजात करती है। अगर हम उसके सामने ये अशआर पढ़ेंगे वो दलील का मुतालबा करेगी कि हसन बिन साबित ने पूरी दुनिया के लोगों को देखा नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को देखा नहीं। फिर ये कैसे दावा कर दिया कि दुनिया की किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं जना। अल्लाह अकबर। ए हसन बिन साबित, आपका दूसरा दावा ऐसा है कि उसको हम तो मानेंगे मगर अकायदे बातिला रखने वाले लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो अकायदे बातिला रखते हैं। इसी जमीन के ऊपर जुजुल कमर वाले भी हैं, एशिया वाले भी हैं, अमेरिका वाले भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं। ए हसन बिन साबित, वो आपकी बात को क्यों कर तस्लीम करेंगे? अगर वो आपसे दलील मांगे, अगर वो आपसे शहादत मांगे तो क्या जवाब होगा? अल्लाह अकबर। जब इस तरह कोई साइल सवाल करेगा तो तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हसन बिन साबित जो सहाबी रसूल है, तसव्वुरात की दुनिया में उस मोतरिस की कला
कलाई को पकड़ेंगे, उस साहिल की कलाई को पकड़ेंगे और कहेंगे वो साहिल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ चल मेरे साथ। मैंने दुनिया के सारे लोगों को नहीं देखा मगर मेरे पास एक ऐसा गवाह मौजूद है, मेरे पास एक ऐसा शाहिद मौजूद है जिसने दुनिया के सारे लोगों को देखा है। मेरी मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत हसन बिन साबित कहेंगे साहिल परेशान मत हो, चल सिद्धा के मक्की। जिब्रील आमी से पूछते हैं, जिब्रील आमी का दावा है कि मैंने पूरी दुनिया को देखा है। ए जिब्रील आमी, आपका दावा है कि आपने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है। जिब्रील का जवाब होगा हाँ हाँ मैंने देखा है, क्योंकि सोहफे आदम मैं लाया हूँ, सोहफे शीश मैं लाया हूँ, सोहफे ज़करिया मैं लाया हूँ, सोहफे इब्राहिम मैं लाया हूँ, तौरेत मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, कुरान मैं लाया हूँ। मैंने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है। ऐ जिब्रील आमी, ऐ सिदरा के मकी, आपने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है। हाँ हाँ मैंने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है। तो आप ये बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील कौन है? जिब्रील का जवाब क्या होगा? जिब्रील का जवाब होगा कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा वलम अरा अफदल रजुलन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? जिब्रील कह रहे हैं मैंने ईस्ट को देखा, मैंने वेस्ट को देखा, मैंने नॉर्थ को देखा, मैंने साउथ को देखा, इवन जमीन को उलट पलट कर देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। इसी की तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने चाह के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया, तुझे हमद बात समझ में आ रही है? चले एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आया, तहकीक नूर आया, भेजा किसने? अल्लाह ताला ने। और जब भेजा तो क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, यानी तहकीक की जरूर अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, उनके दरमियान रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर। अब गौर करें कि अल्लाह ने जब अपने हबीब को भेजा तो एहसान जतलाया। इसके अलावा बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। आप इधर उधर ना जाएं। एक इंसान जो है वो आलम असगर है, छोटी दुनिया है। दुनिया में जो चीजें, जो तकनीक मौजूद हैं वो एक इंसान के अंदर में मौजूद हैं। तरह तरह की मशीनें आपके अंदर हैं। आप अपने जात का मुआयना करें तो आपको ऐसी सी नेमतें नजर आएंगी कि जिन नेमतों की कोई कीमत नहीं है। आप देखें अल्लाह ताला ने आपको आंख जैसी नेमत से नवाजा। मुसलमानों, आंख बहुत बड़ी नेमत है। इसका अंदाजा वही लगा सकता है कि जिसके पास आंख ना हो या आंख हो चली गई। हाथ बहुत बड़ी नेमत है। आप किसी को देखें हाथ ना हो तो बताइए लोग उससे अजीब सा देखने लगता है ना? उसको दूसरे ज़बान में लूला कहते हैं। तो एक जो है अजीब सी फीलिंग होती है, बेइज्जती टाइप लगता है। तो अगर ये नेमत ना हो तो आदमी की बेइज्जती हो जाती है। कान ना हो तो भी बेइज्जती होती है। कहते हैं लोग ये बहिरा है।
तरह तरह की नेमतें, एक ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि एक नेमत पर अगर हम अल्लाह का शुक्र पूरी जिंदगी अता करते रहे तो अल्लाह का शुक्र हम कमा को अदा नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं कि अगर आप शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बहुत सारी नेमतों से नवाजा, मगर किसी नेमत के अता करने पर एहसान नहीं जतलाया, एहसान नहीं जतलाया। रब की रहमत फरमा रही है, ऐ बनी आदम मैंने तुमको आंख जैसी नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, कान जैसी अजीम नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, हाथ जैसी अजीम नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया। ऐ बनी आदम हमने तुमको बहुत सी नेमतें अता की है मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। यहाँ तक कि 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। ए बनी आदम मैंने आदम को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने शीश को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने जकरिया को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने याकूब को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने अय्यूब को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने इब्राहिम को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने इस्माइल को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया, मैंने ईसा रूहुल्लाह को भेजा मगर एहसान नहीं जतलाया। मगर ऐ बनी आदम सुनो सुनो, ये मुस्तफा मेरे हबीब है, हबीब ये मुस्तफा मेरे प्यारे हैं, ये मुस्तफा मेरे महबूब है, मैं इनकी रजा चाहता हूँ, मैं इनको भेजकर एहसान इसलिए जतला रहा हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। अब मैं आयत पे आता हूं, तहकीक की आया नूर। आया कैसे? सबसे पहले अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिसमें अक़दस शरीफ में डाला और फिर ये नूर नस्लन बादा नस्लिन जैलन बादा जैलिन मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला के शिकमे पाक में पहुंचा, जिसमें अतहर में पहुंचा, फिर वो नूर मुंतकिल होकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के जिसमें अक़दस शरीफ में जलवागर हुआ। चूंकि इस नूर के इंतकाल पर गुफ्तगू करने के लिए कई घंटों की जरूरत है, उलमा जानते हैं, और हुजूर की बात हो पूरी हो जाए हो ही नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। इस शेर में समझा देता हूं थोड़ा सा आप हजरात को। देखिए किसी भी चीज का खत्म हो जाना ये ऐब होता है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, खाना खत्म हो जाए तो बताइए ऐब की बात है कि नहीं है? तो खत्म होना ये ऐब है। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ खत्म हो जाए, खत्म होना जो ये ऐब है ना, आपकी तारीफ इससे पाक है। या रसूल अल्लाह हम पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करते रहे तो आपकी तारीफ मुकम्मल ये नहीं हो सकती। तो तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मैं अर्ज कर रहा था कि नूरे मोहम्मदी शिकमे आमिना में जलवागर हुआ। जब जलवागर हुआ ना तो उसकी बहुत सारी बरकतें जाहिर हुई, बहुत सारी बरकतें जाहिर हुई। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद मेरी शिकम में आए तो मेरी किस्मतों का ताला खुल गया। आप फरमाती है कि हर महीने कोई ना कोई अल्लाह का नबी आता और मेरे बेटे मोहम्मद के आमद की खुशखबरी मुझे दे। हर महीने
हजरत आमिना फरमाती हैं बहुत सारी बरकतों का ज़हूर हुआ। एक दिन ऐसा भी आया कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे में थे और कुछ कुफ्फार, चूंकि हुजूर के वालिद गिरामी का इंतकाल पहले हो चुका था, या हज़रात जानते हैं, कुछ कुफ्फार काबा शरीफ में दाखिल हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के अंदर हैं, तो उन आने वालों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप ये बताइए क्या ये अरब का दस्तूर नहीं है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो साल भर उसके जाने का शोक मनाती है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जी हाँ, ये तो अरब का दस्तूर है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो साल भर शोक मनाती है। शोक क्या था? शोक ये था कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, इत्र नहीं लगाना है, खुशबू लगा के नहीं निकलना है। अल्लाह अकबर। उन कुफ्फारे मक्का ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब क्या ये अरब का दस्तूर नहीं है कि जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो शोक मनाया करती है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ हाँ, ये अरब का दस्तूर है कि जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो साल भर उसका शोक मनाया करती है। तब जनाब अब्दुल मुत्तलिब से उन आने वाले कुफ्फार ने कहा था फिर ये बताइए आपकी बहू आमिना ने आपके बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों बंद कर दिया है? अल्लाह अकबर। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनते हैं तो फरमाते हैं तुमने मेरी आमिना में ऐसा क्या देखा है जिसकी वजह से तुम ये दावा कर रहे हो कि मेरी आमिना ने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना बंद कर दिया है? तब उन कुफ्फार ने कहा था ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि ये पूरे मक्के में चर्चा हो चुका है कि आमिना इस तरह की खुशबू लगाती है कि उस किस्म का खुशबू मक्के के बड़े बड़े सरदार इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतनी बात सुनी है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा मुतगय्यर हो जाता है, चेहरे की रंगत बदलती है। काबा से निकलते हैं, घर का रुख करते हैं। अल्लाह अकबर। घर पहुंचते हैं, आपकी बीवी हजरत फातिमा जब आपको देखती है समझ जाती है कोई बात जरूर है, चेहरा मुतगय्यर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से आपकी बीवी पूछती है सरताज बात क्या है, माजरा क्या है? आपका चेहरा शरीफ मुतगय्यर है, आपके चेहरे पर हुज़्नो मलाल के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज मैं आमिना की वजह से शर्मिंदा हो गया हूँ, आज जो मेरे चेहरे पर हुज़्नो मलाल है ना इसकी वजह आमिना है। अल्लाह अकबर। इतना फरमाने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था फातिमा चलो आमिना से पूछते हैं उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों कर बंद कर दिया है? अल्लाह अकबर। इतना फरमाने के बाद मियां बीवी यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब और आपकी बीवी हजरत फातिमा दोनों लोग चलते हैं, हजरत आमिना के पास पहुंचते हैं। हजरत आमिना हुजूर की अम्मी जब अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते देखती हैं अदब की वजह से आप खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। सलाम अर्ज करती है। सलाम अर्ज करने के बाद अब्बा कैसे आना हुआ? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आमिना से पूछो इसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों बंद कर दिया है? अल्लाह अकबर। जब ये जुमला निकलता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जबान से हजरत आमिना के दिल में ये जुमला बेबस्त हो जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है। हजरत आमिना की चीख निकल जाती है, अर्ज करती है अब्बा ऐसी कौन सी चीज आपने देखी है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला का शोक मनाना बंद कर दिया है? अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर। अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना को बराबर नींद तक नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना अगर तुम मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मना रही हो तो बताओ तुम इत्र क्यों लगाती हो, तुम मुश्क क्यों लगाती हो, तुम खुशबू क्यों लगाती हो, तुम्हारे चर्चे मक्के की गलियों में क्यों कर हो रहे हैं?
अल्लाह अकबर। तब हजरत आमिना ने बड़ा प्यारा बड़ा तारीख साज जुमला कहा था, अल्लाह अकबर। हजरत आमिना फरमाती है, ए अब्बा, एक राज था जिसको मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, मगर आपकी नाराजगी की वजह से आज उसे बता रही हूँ। अब्बा, सच्चाई ये है, ना तो मैं इत्र लगाती हूँ ना तो मैं मुश्क लगाती हूँ, बल्कि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में आया है, अल्लाह अकबर, उसकी बरकतें ही ऐसी है कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी मेरे खुशबू से महक जाया करती। मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है आपको? इधर उधर आप लोग बैठे हो, यहाँ आगे होते तो बात और कुछ बनती। अरे भाई, मैं अगर कलेजा लगा रहा हूं तो कलीजी तो आप लगा ही सकते हैं, है ना? अगर उस पर भी नहीं राजी हैं तो एक हाथ से कैसे ताली बजेगी? चले एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को तसल्ली हुई जब फरमाया ना कि ये नूरे मोहम्मदी की बरकत से ये खुशबू फूटती है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती। अब तबीयत बहाल हुई। अब जो सीना हुज़्नो मलाल का मरकज बना था, अब उसमें खुशी के आसार नमूदार हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो गई। यकीनन वही अजमतों और बरकतों वाला बच्चा पैदा होने वाला है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी की अम्मी, घर के अंदर जाती हैं और एक वसादा, एक तकिया लेकर के आती हैं। कहती हैं, अब्बा इसे सोंगिए, देखिए आज इससे मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही है, बल्कि उससे भी तेज। बेटी ये क्या है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हुजूर की अम्मी फरमाती है, अब्बा जान, कल इस पे मैं सर रख के सोई थी, खुशबू आज तक आ रही है। इतना फरमाने के बाद फिर दुपट्टा लेकर आती है, एक दुपट्टा। अब्बा इसे सूंघिए, इससे भी खुशबू फूट रही है। कल जो है ना, इसमें मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा था, इससे भी मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू फूट रही है। गौर करो मुसलमानों, वो बदाकीदे जो मुस्तफा को अपनी तरह कहते हैं, उनका पसीना अगर हो तो 1 किलोमीटर से बदबू आए। नबी की अम्मी का पसीना दुपट्टे में लग जाए तो मुझको अंबर की खुशबू फूटे। अब सोचिए कि जब उसके पसीने की खुशबू का आलम यह है कि जिससे हुजूर को निस्बत हो गई, जिसको हुजूर से निस्बत हो गई, उसके पसीने की खुशबू ऐसी है तो हुजूर के पसीने की खुशबू कैसी? आला हज़रत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। हुजूर का पसीना तो ऐसा था कि लोगों के बच्चियों की जब शादी होती, लोगों के यहाँ जब प्रोग्राम होते तो खुशबू नहीं लाते थे, हुजूर का पसीना लगा लिया, इस तरह खुशबू आती थी। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। बहरहाल दुपट्टा लाई, कहा अब्बा इसमें कल जो है माथे का पसीना पोंछा था, खुशबू आज तक आ रही है। और अब्बा यही तक महदूद नहीं, आप तो काबे के मुतवल्ली हैं, अमीर काबा हैं, आप काबा शरीफ में चले जाते हैं, बसा औकात आप घर में जो पानी होता है उसको भी लेकर चले जाते हैं।
घर पे पानी खत्म हो जाता है तो मैं कुएं पर पानी लेने जाया करती हूँ। रास्ते में अजाइबो गराइब को मैं देखती हूँ, अजीब अजीब चीजें मैं देखती हूँ। कभी कंकर बोलते हैं, कभी दरख्त झुक जाया करते हैं, उनके पत्तों से सदाएं आती हैं। कभी ऐसा होता है कि जिन पत्थरों पर मैं अपना कदम रखती हूँ वो मोम से ज्यादा नरम हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और अब्बा यही तक नहीं, बल्कि जब मैं कुएं पर पहुंचती हूँ, नजर कुएं में डालती हूँ, मेरी नजर जैसे पड़ती है पानी ऊपर चला आता है। मक्के की औरतें कहती हैं, आमिना रुक जाओ, जब तक तुम रहोगी पानी रुका रहेगा, हम भी पानी भर लिया करेंगे। आमिना रुक जाओ, और जब तक मैं रहती हूँ पानी रुका रहता है। अल्लाह अकबर। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अब तो मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, बेटी क्या कहा तुमने? पत्थर भी बोलते हैं? हाँ अब्बा पत्थर भी बोलते हैं। कंकर भी बोलते हैं? हाँ अब्बा कंकर भी बोलते हैं। दरख्त झुक जाया करते हैं? अब्बा दरख्त भी झुक जाया करते हैं। टहनियां झुकती है, टहनियां बोलती है। पत्ते बोलते हैं? हाँ अब्बा पत्ते भी बोलते हैं। बेटी क्या बोलते हैं? क्या तुम उसको समझती भी हो? जनाबे हजरत आमिना ने कहा था, अब्बा कंकरों पत्थर शजरो हजर बोलते हैं, मैं सुनती भी हूँ और समझती भी हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी क्या बोलते हैं? पत्थर क्या कहते हैं? शजर क्या कहते हैं? तब नबी की अम्मी ने कहा था, अब्बा कंकरों पत्थर शजरो हजर ये कहा करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, यानी नबी की अम्मी तुझ पर भी सलामती हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलामती, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलामती हो। ये शान है यार हुजूर की हमारे। इसको आप बैद ना समझिए, अकल से देखिए। हर चीज को अकल से नहीं समझा जा सकता। कुरान में मुताबिक जगहों पर आया हुआ है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम शऊर ही नहीं रख सकते। मेरे नबी की अजमत तो यह है कि हजरत ईसा अला नबी जना, हजरत मूसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। चले दोनों के हवाले से रिवायतें, पहले हजरत ईसा वाली रिवायत सुने। हजरत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से आपके किसी उम्मती ने पूछा कि अल्लाह के नबी जरा ये बताएं कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो सबसे आखिरी नबी होंगे, क्या वो आपसे भी मर्तबे में अफजल होंगे? अल्लाह अल्लाह, ये अजीब सवाल था। एक नबी का जवाब देखो। हजरत ईसा ने जब इतना सुना तो मचल कर कहा था, तुम अफजल होने की बात करते हो? अरे इब्ने मरियम अपने किस्मत की मेराज समझेगा अगर उस नबी आखिरुज़्ज़मा के जूते का तस्मा भी बांधना इब्ने मरियम को नसीब हो। अगर नबी आखिरुज़्ज़मा के जूते का तस्मा बांधना भी नसीब हो जाए इब्ने मरियम को, तो इब्ने मरियम की किस्मत की मेराज हो जाएगी। ये शान है मेरे हुजूर की। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को देखें, जब आपने हुजूर के फजाइल पढ़े, उम्मत मोहम्मदिया के फजाइल पढ़े ना, तो अर्ज किया, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को मेरी उम्मत बना दे। तो रब ने फरमाया, मेरे कलीम मैंने इसको तो अपने हबीब के लिए चुन रखा है। तब हजरत ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा था, ए अल्लाह अगर इस उम्मत को तू मेरी उम्मत नहीं बनाएगा तो उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द ही मूसा को बना दे। उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द ही मूसा को बना दे। अल्लाह, ये शान है हुजूर की कि एक नबी भी हुजूर के उम्मती होने की तमन्ना किया करते हैं। बहरहाल बरकत नबूवत का ज़ुहूर होता रहा क़ब्ल विलादत। अब वो घड़ी भी आती है, विलादत का वक्त आया, वो घड़ी भी आई कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, वो सुहानी घड़ी आ गई। हजरत आमिना फरमाती हैं कि उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। कुछ औरतें थीं जो हुजूर के तने की तरह लंबी थीं, कुछ औरतें अचानक नमूदार हुई जो हुजूर के तने की तरह लंबी थी। आप फरमाती हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनमें से एक औरत आई और उसके साथ मैंने टेक लगा लिया। दूसरी के हाथ में एक मशरूब था। वो मशरूब यानी पानी ऐसा था कि
वो दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था और शहद से ज्यादा मीठा था। उस औरत ने मुझे पिलाया, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैंने पी लिया। आप फरमाती हैं कि मैंने बहुत इस्तिफसार किया तो उनमें से दो औरतों ने कहा, एक ने कहा मैं मरियम हूं और मैं आसिया हूं, दूसरी ने कहा। तो हुराने जन्नत आई थी हुजूर के विलादत के वक्त। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसको पीने के बाद मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई। जब विलादत हुई आप फरमाती है लम्मा वलदतुहु खरज मिन्नी नूरुन अज़ा लहु कुसूर शाम, यानी जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जना तो एक ऐसा नूर निकला कि जिससे मक्के में होते हुए मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा हूं, बस 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेटता हूं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की विलादत हुई, नूर निकला और हुजूर की पैदाइश हुई ना आम बच्चों की तरह नहीं। आम बच्चे पैदा होते हैं उनके बदन पर गलाजत होती है, नजासत होती है। हुजूर का खतना पहले से हुआ है, जिस्म पर कोई नजासत नहीं थी। हज़रत आमिना फरमाती है नजर तो इलैहि फइज़ा हुआ कल मिस्के रीहुहु यस्तउ कल मिस्किल अज़कर, यानी हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश हुई मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके जिस्म से मुश्क अज़कर की तरह खुशबू फूट रही थी। जिस्म अक़दस शरीफ से हुजूर के जिस्म से नूर निकला। हुजूर की पैदाइश जब हुई पूरी दुनिया रोशन हो गई, पूरी दुनिया की तारीकी खत्म हो गई, पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। एक हदीस से मैं आपको समझा दूं कि हुजूर पूरे नूर थे। हजरत आयशा की रिवायत आप हजरात ने सुनी होगी कि हजरत आमिना हजरत आयशा एक सुई लेकर के हुजूर का कपड़ा बुन रही थी। अचानक वो सुई गुम हो गई, हुजूर दाखिल हुए। आप फरमाती हैं हुजूर का दाखिल होना था कि मुस्तफा के जिस्म से जो नूर फूटा, कमरा रोशन हो गया, मेरी सुई मिल गई। ये नूर है, ये हुजूर की रोशनी है। एक और चीज इसमें बताता हूं, हजरत हलीमा सादिया पहले बहुत गरीब थी। एक लंबी तफसील है इस पर। जब हुजूर को अपने घर लेकर के गई ना तो कुछ दिनों के बाद कुछ औरतों ने पूछा हलीमा तुम्हारे घर में तो कई कई दिन तक चिराग नहीं जलते थे, अब तुम्हारे घर का चिराग बुझता ही नहीं है, कहां से रोशनी आती है ऐसी? तब हजरत हलीमा सादिया ने वही बताया नहीं था बल्कि हाथ पकड़ा का चलो मेरे घर लेकर आई। हुजूर का चेहरा दिखाया, कहा जब से मेरे घर में ये चिराग आया है मुझे किसी चिराग की जरूरत नहीं, जब से मेरे घर में ये चिराग आया है मुझे किसी चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल हुजूर की परवरिश हुई, 6 साल का वक्फा गुजरा तो हुजूर ने अपनी वालिदा के साथ मदीने शरीफ का सफर किया। इस सफर में आपके साथ उम्मे ऐमन भी थी। जब मदीना शरीफ से वापस हुए तो मकाम अबवा में हुजूर की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे आप इसको जरा गौर करें कि हुजूर की अम्मी का इंतकाल ऐसी जगह पर हुआ जहां ना तो चचा है, बाप का इंतकाल पहले हो चुका है, दादा भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई दिलासा देने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आम तौर पर क्या होता है जब किसी की मां इंतकाल करती है, जब किसी का भाई इंतकाल करता है, जब किसी का बाप इंतकाल करता है तो उसको दिलासा देने वाले लोग हुआ करते हैं, उसको तसल्ली देने वाले लोग हुआ करते हैं। मगर मेरे हुजूर की वालिदा का इंतकाल ऐसी जगह पर हुआ ना तो भाई है, ना तो वालिदे मोहतरम तो पहले इंतकाल कर चुके थे, ना तो दादा है, ना तो कोई और है जो हुजूर को दिलासा दे। अल्लाह अकबर।
मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा, मेरे आका मेरे हुजूर, हम सबके हुजूर की कैफियत ये थी कि अपने वालिदा की याद में, अपने वालिदा के गमे फुरकत में हुजूर पत्थरों से लिपट कर रोया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल उम्मे ऐमन ने हुजूर की अम्मी की कब्र वहीं पर बना दी और फिर मक्का शरीफ वापस हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, उम्मे ऐमन मेरी बहू आमिना कहाँ है? तब उम्मे ऐमन ने कहा था, उनका इंतकाल तो मकाम अबुआ में हो गया। अल्लाह अकबर, मैंने वही उनकी कब्र बना दी है, मैंने वही उनकी कब्र बना दी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना तो आपकी चीख निकल जाती है। हुजूर को सीने से लगाया और चीख चीख के रोना शुरू कर देते हैं, हुजूर को दिलासा देते हैं। मगर ये दिलासा 2 ही साल तक रहता है। 2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। फिर क्या होता है? अब तो जनाब अबू तालिब है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, पूरे मक्के के लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे में इकट्ठा हो गए, मगर एक शख्स था जो दीवारे काबा से लिपट कर रो रहा था। कोई और नहीं था मुसलमानों, वो मेरे और आपके हुजूर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगाया है। ऐ मेरे भतीजे, घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, मगर माजरा क्या हुआ था? हुजूर के वालिद भी इंतकाल कर चुके हैं, वालिदा भी इंतकाल कर चुकी है। अरब की सोसाइटी, अरब का माशरा, अरब का कल्चर, जब किसी बच्चे के वालिदैन इंतकाल कर जाए तो अरब का माशरा उस बच्चे को यतीम कहा करता था। उस बच्चे को तानो तशरी किया करते थे। अरब का मुआशरा ये था, उनको बुरा समझते थे, यानी यतीमों को बुरा समझा जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की वालिदा इंतकाल कर चुकी है, दादा का भी इंतकाल हो चुका है, बाप का भी इंतकाल हो चुका है। एक वक्त मक्के में ऐसा आता है, मक्के में कहतसाली पड़ जाती है, कहतसाली पड़ जाती है, यानी सूखा पड़ जाता है। लोग जनाब अबू तालिब के पास आते हैं, अर्ज करते हैं, ए अबू तालिब, आपका अमीर काबा है, आप दुआ फरमाए, अल्लाह आपकी दुआ से बारिश नाजिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब ने कहा था, मेरी दुआ से बारिश नहीं हो सकती, मगर मेरा भतीजा ये मोहम्मद है, अगर ये दुआ कर दे तो इंशाअल्लाह बारिश होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तब कुफ्फारे मक्का ने ये कहा था, इस यतीम की दुआ कबूल होगी। जब इतना कहा तो जनाब अबू तालिब का तेवर बदला और कहा था, ऐ मेरे भतीजे, जरा हाथ तो उठा दे, कुफ्फारे मक्का को मुंह तोड़ जवाब तो दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। चचा का इशारा करना था, मुस्तफा के हाथ उठे गए। कौन से हाथ उठे? वो हाथ उठे गए जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, जिस तरफ उठ गई, जिस हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जनाब अबू तालिब ने अरीजा किया, मेरे भतीजे मोहम्मद, हाथ उठाकर कुफारे मक्का को जवाब दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के हाथ उठे, हाथ का उठना था। मुसलमानों, जब तक हाथ नहीं उठे थे फिजा पूरी साफ थी, मुस्तफा के हाथ उठे गए। अल्लाह अकबर। बादल घटा की सूरत में आए और ऐसी बारिश हुई कि कुफारे मक्का भीगते जाते थे और ये कहते जाते थे कि मोहम्मद यतीम बनकर नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बनकर आया। मोहम्मद यतीम बनकर नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बनकर आया है। बस आखिरी बात, ये हुजूर की सखावत है, ये हुजूर की सखावत है कि हुजूर के दुआ से कहतसाली खत्म हो गई। सखावत पर बस 2 मिनट में बात करके रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर के सखावत की तरह किसी की सखावत नहीं की। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बेबा दिए। अदी बिन हातिम हज़रत इमाम हसन से फरमाते गए, हसन मेरे वालिदे गिरामी बहुत बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि जब कोई साइल मांगने आता तो मेरे वालिदे गिरामी उस साइल को एक दरवाजे पर देते, फिर वही साइल दूसरे दरवाजे पर जाता तो मना नहीं करते कि तुमको पहले दरवाजे पर दिया, अब नहीं दूंगा।
बल्कि दूसरे दरवाजे पर भी देते, फिर वही तीसरे दरवाजे पर जाता, फिर उसको देते, चौथे पर जाता, फिर उसको देते, मना नहीं करते। एक ही साइल को मेरे वालिद गिरामी 8 दरवाजों पर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे वालिद गिरामी बड़े सखी थे। तब इमाम हसन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, फरमाया था, अदी बिन हातिम हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप सखी नहीं थे। अगर तुम्हारे बाप, अगर तुम्हारे वालिद सखी होते तो साइल को एक ही दरवाजे पर इतना दे देते कि दूसरे पर जाने की जरूरत न पड़ती, तीसरे पर जाने की जरूरत न पड़ती। साइल का पहले दरवाजे से दूसरे पर जाना ये इस बात की दलील है कि उसको जरूरत के मुताबिक मिला नहीं, तब वो दूसरे पर गया। दूसरे पर भी जरूरत के मुताबिक नहीं मिला, तब वो तीसरे दरवाजे पर गया। ऐसे ही जब उसको जरूरत के मुताबिक नहीं मिला, तब वो साइल 8 दरवाजों का चक्कर लगाता रहा। अदी बिन हातिम, अगर तुमने सखावत की बात की है तो सुनो सुनो, सबसे बड़े सखी मेरे नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे कि अगर किसी ने मांगा है तो मेरे नाना ने इतना अता कर दिया है कि फिर किसी दुनियादार के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की मदन सावन कोई खता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलाम।